नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ABRY स्कीम के बारे में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये जो 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का लॉन्च करने का एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हैं, कंपनी हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जॉब क्रिएट किया जाए, यानी फिर से रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा सके। इसलिए कि जो लोग कोविड पैंडेमिक में अपना जॉब छोड़ दिए थे, उनको निकाल दिया गया था, उनको फिर से रोज़गार मिल पाए या फिर नई ज्वाइनिंग और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ सके। अगर आप भी PF का मेंबर हैं तो आपका भी ईवन कभी भी डिजेबल हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको भी कभी भी धोखा मिल सकती है, आपका ईवन जो है डिजेबल हो सकता है। ईवन क्यों डिजेबल हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी जान लेते हैं कि ये स्कीम के लिए क्या योग्यता थी और ये स्कीम क्या थी, और ये भी जानेंगे कि जो ईवन डिजेबल हो गया वो कब तक ये एनेबल हो जाएगा ताकि लोग PF का निकासी कर सकें। फिर इनेबल होगा या नहीं होगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन चलिए हम सबसे पहले जानते हैं ABRY स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ABRY स्कीम जो है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे करके ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करना था। लेकिन इस स्कीम को पाने के लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए एक योग्यता रखी गई थी, यानी जो योग्य कंपनी थी वही इस स्कीम का लाभ पहले ले सकती थी। उसके बाद ही जो एम्प्लॉय होता था उसको इस स्कीम का लाभ मिलना शुरू होता था। अगर कंपनी एलिजिबल नहीं होती थी, अगर वो योग्य नहीं है, तो एम्प्लॉय की स्वाभाविक तौर पे वो भी ये स्कीम को लाभ नहीं उठा सकते थे, और ना ही अभी तक वो उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है इस स्कीम का लाभ जो है इलीगल तरीके से ले रही है। लेकिन चलिए अब बताता हूँ कि जो कंपनी है उसके लिए योग्यता क्या थी। सबसे पहले तो कंपनी के लिए योग्यता यही थी कि उसको EPF जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और EPF के थ्रू रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और एम्प्लॉय अप टू 50, यानी एम्प्लॉय अगर 50 एम्प्लॉय है उस कंपनी में, तो उसको अक्टूबर महीने में 2 नया और लोगों को रोजगार देना था। यानी अक्टूबर महीने में उनके पास 52 लोग, 2 लोग मिला करके होनी चाहिए थी, यानी 2 ही लोगों को और ऐड करना था। अगर 50 से ज़्यादा जिस कंपनी में एम्प्लॉय थे उनको 5 लोगों को और ज़्यादा रोजगार देना था, जिससे वो 55 हो जाते अक्टूबर 2020 में। और टोटल 24% बेनिफिट मिलने वाली थी। 12% जो बेनिफिट था वो सरकार कंपनी के पक्ष में जमा करने वाली थी, जो कंपनी करती थी, और 12% जो बेनिफिट था वो एम्प्लॉय के पक्ष में जमा सरकार करने वाली थी। यानी दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का पैसा सरकार को ही जमा करना था। और दूसरी वो कंपनी जिनके पास 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, 1000 प्लस, 1001, 1002, उनको 5 और नया एम्प्लॉयमेंट यानी 5 और रोज़गार देना था। इस तरह से अक्टूबर महीना 2020 में टोटल 1005 उस कंपनी में होना ज़रूरी था इस स्कीम के लाभ लेने के लिए। और टोटल सरकार इस पर 12% लाभ देती, यानी दोनों 12% जो एम्प्लॉय का और 12% कंपनी का, 24% नहीं देती, 12% इस तरह की कंपनी को जिनके पास 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, क्योंकि ये थोड़ी सक्षम माने जा रहे थे। जिनके पास 1000 काम कर रहे हैं वो कंपनी थोड़ी सक्षम है, तभी तो वहाँ पे काम कर रहे थे। इनको 12% लाभ मिलने वाला था, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को मिल करके। तो ये थी कंपनी की योग्यता। अब आगे हम जानते हैं कि एम्प्लॉय एलिजिबल होने के लिए क्या उनके लिए क्राइटेरिया रखी गई थी। तो कर्मचारी को इस स्कीम के पात्र होने के लिए 15,000 तक का सैलरी रखी गई थी, यानी जिनका जो सैलरी 15,000 तक था वो स्कीम का लाभ ले सकते थे। अगर इससे ज़्यादा सैलरी था वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते थे। 15,000 सैलरी, मैं बता देता हूँ आपको, वो सैलरी जिस पे PF का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। मैं ग्रॉस सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बेसिक प्लस DA मिल करके जिस पे PF का डिडक्शन होता था वहीं 15,000 रखा गया था। और एम्प्लॉय के लिए ये भी क्राइटेरिया थी, उन एम्प्लॉय को इस स्कीम में शामिल करना था जो 1/3/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक अपना जॉब खो दिए थे। कोरोना टाइम में, कोविड पैंडेमिक में जो जॉब खो दिए थे, कंपनी ने उनको निकाल दिया था। वो लोग जो 1/10/2020 से लेकर के 31/3/2022 तक ज्वाइन किए, उन लोगों को ये लाभ मिलने वाला था। 12% जो था वो सरकार जमा करती, उनकी सैलरी से नहीं कट रही थी और नहीं कटनी थी। अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं उस तरह के, उनको ये लाभ मिल रहा है 12% का, सैलरी से नहीं कट रही है, सरकार ही दे रही है। और वैसे ही कंपनी को भी 12% सरकार ही दे रही है, जैसे मैंने पहले बताया कंपनी के क्या क्राइटेरिया थी उसी हिसाब से। और दूसरी, वो लोग जो नए बिल्कुल कहीं काम नहीं किए थे, उनका कोई इवेंट नहीं था,
वो लोग अगर 1 अक्टूबर 2020 से जो आगे ज्वाइन किए 31/3/2022 तक, उनको भी ये लाभ मिलना था। एज पर जो क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया, योग्यता क्या थी, कितनी किसको मिलनी थी, उसी के हिसाब से। अब चलिए अब जानते हैं कि यूएन को क्यों डिजेबल किया जा रहा है। यूएन को डिजेबल करना ये भी गलत है, क्योंकि एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसको पता नहीं कि हम एलिजिबल थे या नहीं थे, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी जो योग्यता थी वो कंपनी को चेक करना था। लेकिन जो है एम्प्लॉय जो है कर्मचारी, उसका यूएन को डिजेबल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है नुकसान है, वो जो हरासमेंट किया जा रहा है वो कर्मचारी को किया जा रहा है, ना ही कंपनी को किया जा रहा है। वो कंपनी जो इस स्कीम के लाभ के पात्र नहीं थे, वो फ्रॉडली इलीगली तरीके से इस स्कीम को ऑप्ट कर लिए हैं, लाभ ले लिए हैं लालच में आकर के। अब वो चेकिंग हो रही है, और जैसे ही चेकिंग हो रही है पता चल रहा है कि ये कंपनी तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थी, वो इलीगल तरीके से इस स्कीम का लाभ ले रही है। उसके बाद अब क्या है, ईपीएफओ उन कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों का यूएन जो है डिजेबल कर दे रहा है, ताकि वो पैसे नहीं निकाल पाए। अब ये सवाल है कि ये जो डिजेबल तो हो रही है, इसमें जो कर्मचारी की इसमें तो कोई गलती नहीं थी, तो ये फिर इनेबल क्या होगा, या फिर पैसे कट जाएगा। तो जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ, इसमें कर्मचारी का तो कहीं दोष है नहीं कि कर्मचारी का जो है उसमें से पैसे काट लिया जाएगा डिजेबल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो है नुकसान कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा और कंपनी को ही जमा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ी समय लग सकता है इसको इनेबल होने में। तो मैं बता दूं, इनेबल यूएन तभी होगा जब ईपीएफओ उस कंपनी के सारे रिपोर्ट चेक कर लेगी, यानी ऑडिट हो जाएगी कि हाँ वो लीगल तरीके से स्कीम का लाभ लिया है या फिर इलीगल तरीके से लाभ लिया है। उसके बाद ही यूएन को इनेबल कर दिया जाएगा डिजेबल से। जब डिजेबल था तो उसको भी इनेबल कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, और ईपीएफओ इस पर काम भी कर रहा है। और मैं भी यही ईपीएफओ से कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, अगर आपको लगता है कि कंपनी इलीगल तरीके से स्कीम का लाभ ले ली है, तो आप जल्दी से जल्दी चेक कर लें, ताकि जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है वो अपना पैसे निकाल लें, उनका यूएन इनेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आगे ही कोई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।